पुल बैक इज टेम्पररी एंड डाउन ट्रेंड इज परमानेंट। लेकिन हम ये आइसोलेट नहीं कर पाते हैं कि ये जो गिरावट है ये टेम्पररी है कि ट्रेंड ही चेंज हो गया। अगर ये पता चल पाए तो कितना अच्छा बात होगी। ओआई बिल्डअप यानी कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के नाम पे बहुत हवा बना रखा है कंप्लीट इंडस्ट्री में। जब भी हम किसी भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट को सुनते हैं, जब भी उसको कुछ भी समझ नहीं आता, अननेसेसरी बहाना डाल दिया जाता है ओआई बिल्डअप पे, और ओआई बिल्डअप के नाम पे आप पे कुछ भी चिपका दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस इतने सिंपल लैंग्वेज में ओआई बिल्डअप सीखेंगे कि आपका जो स्पाउस है, सपोज करते हैं आप विमेन और आपके हस्बैंड कोई भी ट्रेड नहीं जानते, उनको भी आप ये वीडियो दिखाओगे तो उनको समझ आ जाएगा कि ओआई बिल्डअप क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी है। ओआई बिल्डअप के बेसिस पे आपको इंट्राडे से लेके 2-3 दिन से लेके इवन 10-12 दिन तक की भी ट्रेड मिल जाएगी। डिफरेंट टाइम होराइजन में कैसे यूज किया जाता है वो आपको बाय डिफॉल्ट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुभम सर अभी भी हमारे साथ में है। चलिए शुरू करते हैं ओआई बिल्डअप को बेस से लेके एडवांस तक समझना और उसे यूज करना। बताइए सर। तो अनंत जी, हम लोग पहले तो बिल्टअप समझते हैं कि बिल्टअप होता क्या है। तो 4 तरह के बिल्टअप होते हैं और मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताना चालू करता हूँ। तो एक है लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं हम लोग कि लॉन्ग बिल्टअप एग्जैक्टली क्या होता है। अगर कोई शेयर का प्राइस या इंडेक्स का, निफ्टी का अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि बाइंग हो रहा है, राइट। बट उसको डिफाइन करने के लिए ना एक रीवैलिडेट करना डेटा को जरूरी है। तो जब मैं डेरिवेटिव मार्केट में जब मैं खुद आया, तब मेरा खुद का भी यही सोचना था कि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर कोई खरीद रहा है तो कोई ना कोई तो बेच रहा है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग हुआ है? शॉर्ट भी तो हुआ है, एग्जैक्टली उतना ही शॉर्ट पोजीशन भी बना है, तभी तो उसने खरीदा है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग बिल्टअप हुआ है? तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि कौन कंट्रोल में है, इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे पता चलेगा हमको कि कौन कंट्रोल में? अगर प्राइस बढ़ा, इसका मतलब है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, यहाँ पे मैं लेट्स से मार्केट वॉच या जो भी आप बेस्ट बिड आस्क जो देखते हो, लेट्स से 100 रुपये पे कोई चीज़ चल रहा है और बेचने वाला 101 पे खड़ा है। प्राइस कब बढ़ेगा? जब जो बायर है वो जा करके यहाँ पे ट्रेड ले रहा है। फिर हो सकता है कि अब जो सेलर है वो बोलता है अब मेरे को 101 नहीं 102 पे बेचना है, और बायर जा करके इसको भी खरीद लेता है। फिर वो बोलता है 103 में मुझे बेचना है, और बायर इसको भी खरीद लेता है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो सेलर है वो स्केप्टिकल है, उसका कन्विक्शन लेवल लो है, इसीलिए वो बोल रहा है कि मुझे अब और महंगा बेचना है, और महंगा बेचना, और महंगा बेचना है। लेकिन बायर का कन्विक्शन बहुत हाई है, मे भी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो भी है या एनालिटिक है, बट उसका कन्विक्शन इतना हाई है कि वो बोल रहा है अच्छा भाव बढ़ाओगे, चलो ये भी दे दो, और बढ़ा दिया, चलो ये भी दे दो। तो इसीलिए ये जो हुआ यहाँ पे वो ये हुआ कि प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ने के साथ हमको ये भी देखना है कि नए कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने 2 वीडियो पहले बात किया कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट एडिशन कैसे होते हैं। तो अगर नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इसका मतलब कि नया पोजीशन, बायर बोल रहा है और नया क्वांटिटी मुझे दे दो, बढ़े हुए प्राइस पे और नया क्वांटिटी दे दो। तो इसका मतलब होता है कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। तो हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि बायर कंट्रोल में, ठीक है। तो बायर को पता है और बायर के हिसाब से बेसिकली बाजार चल रहा है, बायर के फेवर में बाजार चल रहा है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप। तो ये तो कंसेप्ट हो गया। अब सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो आता है शॉर्ट बिल्टअप, जहां पे प्राइस नीचे जा रहा है, राइट। तो प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट, इस केस में अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो भाव गिरता जा रहा है और सेलर बोल रहा है चलो इतने में भी बेच दो, और गिरा चलो इतने में भी बेच दो, और नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब अब मैं ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं ना सर, ये मेरे लिए आपके लिए भी है। तो अगर आपका जैसे इनका क्वेश्चन खत्म हो जाए, अपने आंसर को पहले या तो सोच लिया करो या फिर कमेंट में डाल दिया करो, ताकि पता चले कि कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बताओ सर। राइट। तो जब बाजार गिरता है तो बाजार गिर भी सकता है, और पुल बैक मतलब भी बाजार गिरता है। तो दोनों में अगर बाजार गिर रहा है तो पुल बैक और गिरावट में फर्क क्या है? पुल बैक में भी तो नीचे जा रहा है। नहीं, पहले उसमें पहले लेकिन बढ़ा हुआ है, बड़े हुए मार्केट में उसमें रिट्रेसमेंट हो रहा है तो उसका पुल बैक कहते हो, और बिना प्रायर ट्रेंड से वो टूट रहा है तो उसको टूटना कहते हो। बट उसमें कंसेप्चुअली आप सोचो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कंसेप्चुअली कोई तो फर्क है। तो कंसेप्चुअली फर्क ये है कि पुल बैक इज टेम्पररी
एंड डाउन ट्रेंड इज परमानेंट, वो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, राइट है। तो डाउन ट्रेंड इज परमानेंट, तो ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या होता है ना, हम अपने रोज के लाइफ में एक गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि जब बाजार थोड़ा सा गिरा हमको लगता है बस अब दुनिया ही खत्म हो गई, लेकिन हम ये आइसोलेट नहीं कर पाते हैं कि ये जो गिरावट है ये टेम्पररी है कि ट्रेंड ही चेंज हो गया। अगर ये पता चल पाए तो कितना अच्छा बात होगा, मजा आ जाए। क्योंकि अब आपको पता आपको बेचना नहीं है, आपको सस्ता खरीदने का वेट करना है, राइट। तो इस चीज को हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि बाजार गिर तो रहा है लेकिन ये एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा, तो मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग में बेचूंगा नहीं, मैं और वेट ऐड करूंगा, मैं वेट करूंगा गिरने के बाद ऐड करने का। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग को पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग एलयू बोलता हूँ मैं फिलहाल। एलयू में क्या होगा, जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, और अब लॉन्ग अनवाइंडिंग का अगर आप कंसेप्चुअली, और एक चीज मैं सेकंड एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ इसमें, अगर आप सोचें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग तब होगा जब पहले लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुआ हो, राइट। अगर पहले लॉन्ग हुआ था तब लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा तो मैं भरोसा करूंगा कि हाँ ये लॉन्ग अनवाइंडिंग जेन्युइन है। तो इसमें हम थोड़ी देर में आएंगे, एक कंसेप्ट को लेकर के आएंगे साइकिल्स का, बट फिलहाल लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी गिर रहा है। इसका मतलब मैंने पहले ट्रेड ले लिया था, अब वो ट्रेड को मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है टेम्पररी है, प्राइस गिर रहा है, ओआई भी गिर रहा है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्पररी फेज चल रहा है। पर इससे पहले आपको बिल्डअप लॉन्ग चाहिए, इसके पहले लॉन्ग बिल्टअप चाहिए। तो अभी मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग का मार्केट में आज जो लोग गलती करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं ट्रेड और फिर बाजार घूम जाता है, सारे लॉसेस लग जाते हैं, ये नहीं करना। लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो नहीं करना। एक्चुअल स्क्रीन पे भी जाके अपन समझ लेंगे कि कब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है और कब रिवर्सल हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं शॉर्ट की, जो हमने बात की, अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो सेम चीज उसका उल्टा, कि अगर शॉर्ट हुआ था उसके बाद पुल बैक आता है तो लोग को लगता है अब तो रिवर्सल हो गया, अब तो खरीदना चालू कर दो, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो टूट के फिर से लो बन जाता है। तो हमको अगर ये पता चल जाए कि ये टेम्पररी पुल बैक है तो हम खरीदेंगे नहीं, इनफैक्ट हम वेट करेंगे, ऊपर आता है तो बेचेंगे, वापस शॉर्ट मार देंगे, वापस शॉर्ट मारेंगे। और मैं एक ट्रेड भी बताऊंगा आपको कि जो हमने थोड़ी देर पहले, आई थिंक आपके पिछले वीडियो में, आप अगर वहाँ वीडियो में पोस्ट कर देना, ओआई का जो हमने डिस्कशन किया था वो और ये को कंबाइन करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। उस वीडियो का लिंक बाय द वे ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो अभी शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग में अगर आप प्राइस को देखोगे तो जो प्राइस है वो अब इस केस में ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिर रहा है, बिकॉज जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे अब हम उसको काट रहे हैं, बाजार उसको काट रहा है। तो ये 4 फेजेस है मार्केट के। अब आता है यहाँ तक, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर आप आज देखोगे सोशल मीडिया, प्राइम मीडिया, सब लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। बट आपको मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ, एक दिन का डेटा देख के इससे आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। जो लोग रोज बात करते हैं ना, आज तो लॉन्ग हुआ है आज तो ले लो, ऐसा नहीं होता है। आपको एक साइकिल देखना पड़ेगा कि एक ट्रेंड चलता है। जैसे आप आज अगर चार्ट देख रहे हो, आप ये बोलते हो क्या कि आज तो ऊपर चला गया तो आज खरीद लो। आप एक रेंज ऑफ चार्ट देखते हो, राइट, 50 दिन का, 100 दिन का, या इंट्राडे अगर देख रहे हो तो 20 घंटे का, जो भी आप देखते हो, बट आप एक रेंज देखते हो और उससे रिलेटिवली कंपेयर करते हो। ऐसा नहीं बोलते हो कि ये कैंडल ऊपर है तो अब तो लॉन्ग है। सिमिलरली जब हम डेरिवेटिव डेटा की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते आज लॉन्ग हुआ तो खरीद लो, तो हमको देखना पड़ता है साइकिल। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि साइकिल एग्जैक्टली होता क्या। आप साइकिल पे जाओ, उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ जहां पे काफी सारे लोग गलती करते हैं। वो क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग तो देखते हैं पर उससे पहले का लॉन्ग नहीं देखते। अगर पहले लॉन्ग नहीं और सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि प्राइस टूट रहा है और ओआई टूट रहा है और उसको रैंडमली आप लॉन्ग अनवाइंडिंग मान लोगे तो गलत हो गया है, राइट। तो इसके लिए आप हमेशा एक एग्जाम्पल याद रखना, बच्चा होगा पर उससे पहले आपको शादी करनी जरूरी है, तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी पर उससे पहले आपको लॉन्ग होना जरूरी है। इन दी सेम वे शॉर्ट कवरिंग होगी पर उससे पहले शॉर्ट होना जरूरी है। अगर शादी नहीं हुई तो बच्चा नहीं होगा, ये हम प्राइमे फेसी अज्यूम कर रहे हैं। तो पहले शादी होनी जरूरी है, उसके बाद आप वो सेकंड स्टेज पे आओगे। तो ये चेक कर लेना कि पहले क्या शादी हो गई थी, क्या नहीं हुई थी, और रैंडमली आप बोलोगे अरे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई तो आप फंस जाओगे। उसमें ट्रैप बहुत होते हैं, वो कई बार बोलते हैं ना कि ट्रैप मूव आया या फिर ट्रैप डेटा में हम फंस गए। वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम प्रायर ट्रेंड नहीं देखते, राइट। एक सीरीज ऑफ डेटा जब देखोगे तो ये ट्रैप आपके लाइफ में बहुत कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, पहले से ही पता, खत्म तो नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता है, बट बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आप, कितना अच्छा बात है कि मुझे पहले ही पता है टेम्पररी है, मुझे शांति से बैठे रहना है, नीचे आएगा तब खरीदना, और मैं ये भी बताऊंगा कहाँ खरीदना। तो हम ओआई का डेटा को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो कहाँ खरीदना वो भी पता चल जाएगा। तो अब हम आते हैं कि हमें एक साइकिल चाहिए लॉन्ग
लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो हमें चाहिए कि डेटा में ज़्यादातर समय 100% तो नहीं होगा बट 80% ऑफ द टाइम हमें डेटा में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलना चाहिए। मतलब लॉन्ग बिल्ट हो रहे हैं फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। अभी मैं उसको चार्ट की तरह अगर बताऊं तो कुछ इस तरह का अगर आप देखोगे, जनरली चार्ट सब लोग देखते हैं तो इस तरह से बाजार जनरली मूव होता है अप ट्रेंड में, तो उसका मतलब ये होगा कि ये लॉन्ग है और ये जो फेज है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, आप यहाँ नहीं बेचोगे और इनफैक्ट आप वेट करोगे कि कहाँ खरीदना चाहिए। और मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये पॉइंट को हम कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता लाइफ में इससे ज़्यादा चाहिए लोगों को, बायर्स को। मजा आ गया। सिमिलरली अगर शॉर्ट का मार्केट होगा तो कोई चीज़ अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमें चाहिए शॉर्ट कवरिंग का साइकिल। तो साइकिल का मतलब क्या है, अब इस पे आते हैं। तो साइकिल का मतलब है कि हम पिछला 20 दिन का, जैसे आप चार्ट देखते हो 20-25 दिन 60 दिन का, तो हम 20 दिन का, अगर आप मीडियम टर्म एनालिसिस कर रहे हो तो 60 दिन का हम चार्ट देखेंगे। बट चार्ट दूसरा तरह का चार्ट होगा जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। बट हमें उसमें खोजना क्या है, लॉन्ग होना चाहिए। अगर बिना लॉन्ग के लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो उसका कोई अहमियत नहीं। तो लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो अब हमारा ट्रेड ये होगा जहां पे भी स्टॉक में हमें दिखेगा कि लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल चल रहा है, ठीक है, उसमें हम जाकर के ट्रेड बनाएंगे, जो मैं थोड़ी देर के बाद कनेक्ट करूंगा। तो पहले मैं लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल आपको दिखाता हूं कि वो दिखता कैसा है और फिर मैं कनेक्ट करूंगा कि हमको ट्रेड कहां पे ट्रेड लेना है। आप ऐसे कुछ लोग ये बोल सकते हो, अनंत ये जो शुभम सर आए थे ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, इन्होंने क्या कभी कुछ काम भी किया नहीं किया। मुझे पता है काफी लोग अभी भी ऐसे कमेंट डालेंगे, उनके लिए मैं सिर्फ इतना सा बताता हूं। अगर आप, मेरे को बाकी चीजों का नहीं पता, पर अगर आप ऑप्शंस के मार्केट में इंडिया का किसी भी बड़े प्लेयर से नाम पूछोगे ना तो वो इनको जानते होंगे। ये इस लेवल तक का फंड्स पहले मैनेज कर चुके हैं कि जो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी होता है ना, मैं अभी निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी के टोटल वॉल्यूम्स का 15% तक का वॉल्यूम ये ही खुद मैनेज करते थे और खुद ही कंट्रीब्यूट करते थे, राइट। सो ही इज वन ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ दिस कंप्लीट डेरिवेटिव्स मार्केट। सो ये समझ लेना आप, जो जिनसे समझ रहे हो, ये बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, आपको फ्री में मिल रहा है पर इसकी वैल्यू लाखों से कम नहीं है। तो आप ध्यान से समझा। और मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट में भी, क्योंकि जैसी हमारी ये बात हुई ना कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कहां से रिवर्सल हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ कमेंट आएंगे कि अरे ये तो हवा में बातें कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, खुद ने कभी काम किया नहीं किया। काम किया है और इतना काम किया जितना आप सोच नहीं सकते। बताओ, तो मैं थोड़ा सा सेट कर दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, और जब हमें लगता है कि हमें नहीं आता तो हमें लगता है किसी को भी नहीं आता। तो वो सेट करना जरूरी है कि हम बहुत सोच समझ के, बहुत सालों की रिसर्च के बाद बात कर रहे हैं। एंड आई एम राइट ना, वन ऑफ द इनिशिएटर्स थे इन डेरिवेटिव्स मार्केट। सो डेरिवेटिव मार्केट 2002 में शुरू हुआ, मेरा करियर भी 2002 में शुरू हुआ स्टॉक मार्केट का। और एक पॉइंट पे जो आपने बताया निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट, वो एक पॉइंट पे मेरे पास बाजार का एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट था। और ओवरऑल आप देखोगे तो मेरा बुक साइज में एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग। वो बुक साइज हमेशा से ही मैंने मैनेज किया, बिकॉज जनरली जो मैंने फंड मैनेज किया हमारा बहुत क्लियर था। ये जो अभी रिटेल आता है और 6 महीने में चला जाता है, ये हमारा बिजनेस कभी था ही नहीं। तो मुझे तो डिलीवर करना पड़ता था रिटर्न लोगों को, तब जा करके कर पाएंगे। और डिलीवर बड़े कैपिटल पे डिलीवर करना एक अलग बॉल गेम है। तो वहां पे इस तरह के कंसेप्ट यूज होते हैं। अब आज का अगर आप बाजार देखोगे, रिटेल का पार्टिसिपेशन इतना हाई है, तो नॉलेज का कोई वैल्यू, मतलब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि बड़े कैपिटल में आप नॉलेज ज्यादा लगाओगे, छोटे में कम लगाओगे। मेरे लिए तो मेरा कैपिटल बड़ा है ना सर। एग्जैक्टली। तो इसीलिए अगर आपने ये सीख लिया तो आपका चाहे लाख रुपए का कैपिटल हो तो भी आप उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके ग्रो कर पाओगे। और अगर आप नहीं जानते और स्किल नहीं है तो 500 करोड़ का भी कैपिटल होगा तो भी नहीं मैनेज कर पाओगे। मेक सेंस, बताइए। तो अब हम आते हैं बिल्टअप पे। अब ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ने साइकिल, बिल्टअप साइकिल का एक स्क्रीन ओपन किया है। और ये हमारा, मतलब ये मेरा खुद का इन्वेंशन था, डेटा इस तरह से देखना। तो हमने, हमारा कॉपीराइट भी है इस डेटा के ऊपर। तो मुझे बहुत क्लियरली चाहिए था कि जो हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं वो हम कलर कोड करके देख सकते हैं क्या स्ट्रेट अवे। तो एक तरह का ये मेरे लिए चार्ट है। तो मैं ये चार्ट आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन का मतलब है लॉन्ग और ब्लू का मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर रेड का मतलब है शॉर्ट और येलो का मतलब है शॉर्ट कवरिंग। तो अब अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड्स खोजना है तो मुझे क्या चाहिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। अब मैं सारे स्टॉक को स्क्रॉल करके तो नहीं खोज सकता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा रीडिंग के अंदर। ये 20 दिन का मैं लुक बैक पीरियड ले रहा हूँ यहाँ पे, जो डिफॉल्ट है। रीडिंग के अंदर मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ पे 20 दिन में एटलीस्ट 14 दिन हुआ है उसको
फिल्टर आउट कर दो, तो आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर हो गया कि पूरे स्टॉक्स में से पिछले 20 दिन में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग 20 में से 14 दिन हुए हुए ये टोटल 5 स्टॉक है। और मेरे को ये बिल्डअप तक आना है तो क्या सर्च करना पड़ेगा मुझे? सो आप यहाँ पे सर्च के अंदर अगर आप जाकर के बिल्टअप लिखोगे तो आपको यहाँ पे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल दिखेगा। उसमें मैं सेकंड वाला जो टैब है वो है साइकिल। ये साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग कंसेप्ट सेम रहने वाला है। पर तो अपन अभी पहले इसको कवर करते हैं कि 20 में से 14 दिन ये सेम अप्लाई होना चाहिए। राइट, तो 20 में से 14 दिन अगर आप देखोगे तो आज के बाजार में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 5 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जहां पे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल है। तो बहुत तो अभी ये clear सा साइकिल बात भी है। एक्सप्लेन कीजिए। बाय द वे ये वीडियो आपको बाद में मिलेगा, अभी 26 अप्रैल तक का डेटा है, तो आप एक्चुअली चेक भी कर सकते हो कि मार्केट में इन स्टॉक्स में क्या हुआ। मैं भी ऑब्वियसली ट्रैक करूंगा, आप भी खुद देख सकते हो। बताइए सर अब यहाँ पे क्या कह रहा है? तो पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग में कितने स्टॉक है? 5। अब हम सेम चीज करेंगे शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग में, ये जानने के लिए कि बाजार का मूड क्या है। तो अगर आप देखोगे इतने सारे स्टॉक है शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल में, तो आपको ये देख के ये समझ में आ रहा है कि आज बाजार जहां पर है वहां से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी लिमिटेड, कुछ कुछ 5 ही स्टॉक है, लेकिन यहां से गिरने वाले पॉसिबिलिटी में बहुत सारे स्टॉक्स है। तो अगर अभी मुझे एनालाइज करना है तो मैं शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग के साथ जाऊंगा। ठीक है, जो बहुत Basic क्लियर logic। अंडरस्टैंडिंग है। 5 स्टॉक है, यहाँ कम से कम आई थिंक 25 तो होगा। तो बाजार का मूड अब यहाँ से शॉर्ट का है, तो हम शॉर्ट के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ कि इसको हमको रीड कैसे करना है ये डेटा को। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड है, फिर मैं थोड़ा और 1-2 कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी लूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट्स से हम लोग एग्जाम्पल लेना चालू करते हैं अपोलो हॉस्पिटल का। तो अपोलो हॉस्पिटल को आप देखो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हुआ था। ये जो 2 सॉलिड रेड है ये शॉर्ट्स है। तो यहाँ पे नए शॉर्ट्स डेवलप हुए, फिर शॉर्ट कवरिंग हुआ, फिर शॉर्ट हुए, फिर शॉर्ट कवरिंग हुआ, फिर शॉर्ट हुए। सिर्फ एक लॉन्ग है जिसको मैं इग्नोर करूंगा बिकॉज मैंने बोला 100% नहीं होगा, मुझे 80% चाहिए। तो ये 80% में फिट हो रहा है। ठीक है, फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, फिर से शॉर्ट होना चालू हुआ। तो ये बता रहा है कि ये स्टॉक शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल में बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि ज्यादातर डेटा में आपको क्या दिखा? शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग। सर तो ये ब्लू और ग्रीन दोनों को आप शॉर्ट कवरिंग मांग रहे हो अभी? नहीं, मैं ब्लू और ग्रीन को इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज क्या हुआ होगा यहाँ पे, हो सकता है ओपन इंटरेस्ट खाली 1% बढ़ा होगा। सॉरी, अच्छा जो लाइट ग्रीन और रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे। अभी हमारे लिए यहाँ पे हमें सिर्फ रेड और येलो का येलो, इसको आप येलो कह रहे हो। ठीक है, तो हमें रेड और येलो का पैटर्न खोजना है। तो अगर आप अपोलो हॉस्पिटल में देखोगे और उसमें भी पहले रेड यहाँ पे फॉर्म हुआ, फिर अनवाइंडिंग हुआ, फिर रेड फॉर्म हुआ, फिर अनवाइंडिंग हुआ, फिर रेड फॉर्म हुआ, फिर अनवाइंडिंग, फिर से रेड फॉर्म हुआ। तो ये क्लासिक केस है जहाँ पे हम बोल सकते हैं, मैंने चार्ट तो खोला ही नहीं, बट अगर आप देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल जो है वो एक डाउन साइकिल में चल रहा है। तो अगर इस चीज़ को हम वैलिडेट करना चाहें तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार उसका चार्ट को ओपन करके देख लेता हूँ, बिकॉज जनरली बिल्टअप जो है वो आपको सेम ही चीज़ दिखाएगा जो आपको चार्ट दिखा रहा होगा। तो मैं इंट्राडे के बदले यहाँ पे डेली चार्ट ओपन करता हूँ बिकॉज वहाँ हम डेली डेटा देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अपोलो हॉस्पिटल ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में अभी रहा है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि ये जो लास्ट डेटा पॉइंट आपने देखा था वो था शॉर्ट, जहां पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और ये जो रैली था वहां पे अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग चल रहा था। तो हमें जब ये डेटा दिखेगा हमें पता रहेगा हमें इसमें खरीदना नहीं। ठीक है, हम वेट करेंगे बेचने के लिए, और इनफैक्ट एग्जैक्टली लास्ट ट्रेडिंग डे को यहाँ पे शॉर्ट का एक नया डेटा फॉर्म हुआ जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहाँ पे बेचना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट मतलब एक सेटअप है जिसके बेसिस पे अब हम आगे इसको थोड़ा सा एक डेटा और ऐड करेंगे, बट यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ हो। तो मैं एक बार रीसमराइज कर देता हूँ। हमने क्या किया, उसका सीरीज ऑफ डेटा देखा, शॉर्ट कवरिंग, रेड येलो, और फिर से येलो में हम कभी भी खरीद नहीं रहे हैं, तो ये रैली में हमने नहीं खरीदा। जब रेड आएगा तब हम देख रहे हैं कि हमें वहां पे बेचना चाहिए क्या। अब वो कब बेचना चाहिए का आंसर मैं कंबाइन करता हूं जो हमने ओपन इंटरेस्ट से समझा था उसके बेसिस पे। ठीक है, तो अब मैं कंसेप्ट पहले बताता हूँ। तो कंसेप्ट ये है, सो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है। तो कंसेप्ट ये है कि हमें शॉर्ट कवरिंग साइकिल खोजा। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरह से कुछ बाजार या जो भी स्टॉक हम देख रहे हैं वो गिरेगा। तो आइडिया ये है कि जब कोई भी स्टॉक शॉर्ट कवरिंग साइकिल में है तो वो कभी भी अपना हाईएस्ट कॉल विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक है
और वो जब भी अपने हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के आसपास जाता है, मैं कॉन्फिडेंटली बेच सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि ये स्टॉक का ट्रेंड डाउन है और ये रेजिस्टेंस वो नहीं तोड़ने वाला है और वहां से गिर जाएगा। बहुत बेसिक है, ठीक है, एकदम क्लियर, जहां पे आपका कन्विक्शन रेट और इंप्रूव हो जाता है। तो हमने जो थोड़ी देर पहले समझा उसको हम ये डेटा के साथ और बेटर ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया होता तो यहाँ पे हाईएस्ट पुट, ये जो पॉइंट है, ये हाईएस्ट पुट वुड बी द सपोर्ट। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक अगर है और वो हाईएस्ट पुट के पास आता है, मैं खरीदूंगा। शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक है तो यहाँ highest call के पास रिवर्सल आता के है, लिए प्ले कर रहे हो आप रिवर्सल के लिए क्लिक करो। तो यहां तक तो क्लियर। तो ये टाइप 1 हो गया काइंड ऑफ। हाँ, ये टाइप 1 मार्केट, मतलब आप डायरेक्शनल बाइंग तभी करोगे जब टाइप 1 मार्केट है। तो टाइप 1 के मार्केट में आपको ये डेटा देख करके ये ट्रेड लेना है। एक एग्जांपल अपोलो का हाँ, शो करते हैं। तो अभी अपोलो में अब हम देखते हैं कि OI अभी का build-up जो क्या हो रहा है? OI का जो डेटा है प्लेसमेंट वो कैसा है, ओपन इंटरेस्ट कैसा प्लेस हो रखा है, तो बिल्कुल अभी ठीक है। हमें खाली हाईएस्ट कॉल देखना है। तो अब हम यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का ओपन इंटरेस्ट के अंदर जाते हैं। पहले तो ओपन इंटरेस्ट का हम टैप खोल लेते हैं और अपोलो हॉस्पिटल, आप ये देखो, ये जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है इसके एग्जैक्टली पास है 6315, 6300 पे हाईएस्ट कॉल है। हल्का सा उसको ब्रीच भी कर गया, बट यही तो फ्लिक ट्रेड है। और आप देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और आइडिया, मतलब सेलर का कन्विक्शन इतना ज्यादा है कि वो क्रॉस होने के बाद भी बोल रहा है मैं और बेचूंगा। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है स्टॉक का वो अभी भी नेगेटिव है। और ये OI बढ़ा क्योंकि डार्क ग्रीन वहां पे ज्यादा आ गया है। Dark जस्ट इन green केस आपने पुराने वीडियो से यहाँ पे लिंक करना है तो वैसे तो मैं कोशिश करूंगा ये सारे वीडियोस आपको एक साथ मिले बैक टू बैक में, ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आप कनेक्ट कर पाए। बट फिर भी पुराने वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बस अभी हमारा इमीडिएटली शॉट मार दो। ये दिस इज अ शॉर्ट। हाँ, और क्योंकि हम चाहते नहीं कि इनको कोई टिप मिले तो हम वीडियो को अभी इमीडिएटली रिलीज नहीं कर रहे, बट बाद में आप डेटा चेक कर सकते हो कि क्या रिजल्ट हुआ, चाहे स्टॉप लॉस हिट हुआ, चाहे टारगेट हिट हुआ। absolutely. बट ये एक कंसेप्ट आपको मिल गया। ये एक कंसेप्ट है। तो अगर हम लोग वापस चले जाते हैं बिल्टअप के अंदर, बिल्टअप में साइकिल के अंदर अगेन हम शॉर्ट कवरिंग ही देखेंगे, क्योंकि अभी जो बाजार का ओवरऑल जो ट्रेंड यहाँ दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक्स ज्यादा है। और ये प्योर डेटा का प्ले, इसमें आपका कोई पर्सनल ओपिनियन, कोई चीज एडेड नहीं है कि भाई मेरे को लग रहा है कि मार्केट अभी बियरिश है या मेरे को लग रहा है बुलिश है। किसी की ओपिनियन पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम प्योर डेटा पे काम कर रहे हैं। डेटा के एंड रिजल्ट आपके सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर डेटा आपके पर्सनल बायस से फ्री है, ये कंसेप्ट आपके लिए इंश्योर हो चुका है। बताइए सर। तो अब हम देखते हैं एक अगेन उसके ठीक बाद वाला स्टॉक ही देखते हैं, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, ठीक है, मतलब इसी तरह से आप बाकी अभी स्टॉक तो में सब भी बहुत कर बुलिश सकते हो हैं। रखी है एक्सिस बैंक में। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे शॉर्ट्स थे फिर कवरिंग हुआ, शॉर्ट्स थे फिर कवरिंग हुआ। ये इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि एक ही है। अगेन यहाँ पे बहुत छोटा डेटा पॉइंट है, तो इसको मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ फिल्टर डाल दिया कि 20 में से 14 तो है, राइट। तो आप यहाँ देखो फिर से शॉर्ट हुआ और उसके बाद से कंटिन्यूस कवरिंग में। तो अब एक्सिस बैंक में इमीडिएट में नहीं बेचूंगा, बट मैं कब बेचूंगा, जब ये शॉर्ट बिल्ड होगा, जब नेक्स्ट मेरे को रेड कैंडल। तो एक ट्रेड हमने देखा जो अभी है और एक हम देख रहे हैं जो जब भी ये रेड, जैसे यहाँ पे रेड आ चुका है, अब यहाँ पे जिस दिन भी रेड आएगा प्लस हाईएस्ट कॉल के पास होगा, वहां पे जाकर के मैं ट्रेड लूंगा। तो मैं एक्सिस बैंक का अगर हम लोग पहले तो चार्ट देखते हैं कि अभी जो मूवमेंट है वो किस तरह से मूव हो रहा है, तो बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है और ऑब्वियसली ये मूव में हमने बेचा नहीं है, राइट, बिकॉज अभी कवरिंग का साइकिल ओवरऑल चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के हम लोग इसका ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का प्लेसमेंट किस तरह से है। तो एक्सिस बैंक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हाईएस्ट कॉल के ऑलरेडी ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे OI रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप पिछले वीडियो देख के अगर आप आओगे तो आप समझ जाओगे कि रिडक्शन का मतलब होता है ट्रैप। तो ये जो ट्रेड है वो हम बेसिकली नहीं लेंगे। इसमें 2-3 कारण हो गए। सबसे पहले तो एक, आपको अभी तक वहां पे साइकिल में रेड नहीं दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी आप हाईएस्ट OI से ऊपर जा चुके हो, राइट, और OI भी रिड्यूस हो रहा है। हमें OI बिल्डअप चाहिए कि बढ़ रहा हो, तब हम शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, तो एक और एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं करने की। रैंडमली स्टॉक स्टडी करते जा रहे हैं आपके सामने, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो क्या साइकोलॉजी जा रही है, ताकि आप भी अपनी एक ट्रेड जब लोगे, जब खुद एनालिसिस करोगे तो बेटर कर पाओगे। और ये मैंने वीडियो के पहले कोई एनालिसिस किया नहीं, कोई नहीं, तो अभी हम लोग लाइव ही कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं और बिल्कुल रॉ आपको कॉन्वर्सेशन मिल रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि और कहाँ पे इस तरह का पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो ये जब आप चार्ट कंटिन्यूअसली रीड करना चालू करोगे तो धीरे धीरे डिफिकल्ट एग्जांपल हो जिसका इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट हो। ओके, तो एक हम लोग ये देखते हैं मैं देता हूं सर आपको, आयशर मोटर पे बताओ अब क्या करेंगे। ओके,
आइशर मोटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेड्स थे, लेकिन यहाँ 3 ग्रीन आ चुका है, राइट। तो थोड़ा सा मिक्स डेटा, अगर आप यहाँ देखो ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, तो मिक्स डेटा है, तो बेसिकली कोई ट्रेड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा मिक्स। HCL टेक ले लो, ये बहुत सिंपल दिख रहा है सामने। परफेक्ट। सो HCL टेक का एक ट्रेड है जो अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत हैवी बिल्टअप शॉर्ट साइड पे हुआ, उसके बाद ये एक माइनर, एक ही सिर्फ डेटा, इसलिए मैं इग्नोर करूंगा, उसके बाद अनवाइंडिंग हो रहा है और फिर से ये रेड डेवलप हो रहा है। तो HCL टेक का अभी हम देखते हैं कि चार्ट का प्लेसमेंट क्या है। ये आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं खाली दिखा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि कैसा मूवमेंट हुआ। तो HCL टेक में शॉर्ट्स डेवलप हुए, राइट, ये वाला जो पूरा शॉर्ट्स था, उसके बाद पुल बैक आया और पुल बैक में कवरिंग था, और फिर से लास्ट डे को यहाँ पे एक शॉर्ट डेवलप हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक बार लास्ट ओपन इंटरेस्ट एज ए चेक देख लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा HCL टेक के अंदर आप देखो, यहाँ पे हाईएस्ट कॉल क्या है, हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक है 1500, 1464 का प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे मैसिव OI एडिशन हुआ है। तो अगेन ये एक और ट्रेड है जहाँ पे आप जाकर के शॉर्ट का ट्रेड बनाओगे। इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ, अभी बाकी है पिक्चर। सो पिक्चर बाकी है। अब मैं अगेन क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग भी सोचें कि वो क्या करेंगे। अब ये ट्रेड HCL टेक का आपके सामने है, आप बताओ आप ऑप्शन में क्या ट्रेड बनाओगे, इस चीज के ऊपर आप ऑप्शन में क्या ट्रेड बनाओगे? इतना बिल्डअप में तो हम पुट भी बाय कर सकते हैं, वरना मेरे को जो पसंद है हम तो कॉल शॉर्ट करके उसको ऊपर वर्टिकल क्रेडिट लेके छोड़ देंगे। ओके, इस केस में हम लोग जनरली जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी होगा वो होगा वर्टिकल स्प्रेड, मतलब बेयर पुट स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड। अब मैं समझाता हूँ क्यों। मैं साथ साथ में आपको ऑप्शंस का मैथ्स थोड़ा बताता इसलिए जा रहा हूँ, रिलेट करूंगा मैं, मेरे पास रीजनिंग है क्यों। आप लॉन्ग पुट कब करते हो? लॉन्ग पुट आप तब करते हो जब मूव फास्ट आने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। नहीं, सिंगल ऑप्शन जो है, कभी भी आप अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे बेस्ट ट्रेड होता है लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज रेजिस्टेंस पे है का मतलब ये नहीं होता है कि आज ही गिर जाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल लॉजिक। जैसे कोई चीज सपोर्ट पे है, कोई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का मतलब है तुरंत बढ़ेगा। और अभी हम ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे काम कर रहे हैं। सपोर्ट पे कोई चीज आएगा, इसका मतलब है यहां रुक के बढ़ेगा, लेकिन वो आज का आज बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलरली जब हम शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे है, आज ही गिरेगा जरूरी नहीं है, हो सकता है 3-4 दिन लग जाए, राइट। तो गिरेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरह का ट्रेड में क्या होगा कि थीटा का लॉस क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं सिंगल ऑप्शन ले रहा हूं तो मेरा थीटा मुझे बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो वर्टिकल क्रेडिट स्ट्रैटेजी भी समझा दो चले हाथ। हाँ, वैसे तो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, बहुत कवर कर चुका हूं, बट आप समझाओ अपनी लैंग्वेज में। सो मेरा बहुत सिंपल सा, ये ट्रेड तो बहुत सिंपल है, जहां पे आप, अब जैसे ये वाले ट्रेड में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हो सकता है 1460 का एक पुट या 1440 का एक पुट, 1 OTM जाना मुझे जनरली पसंद है। तो 1440 के आसपास का जो भी स्ट्राइक होगा उसका मैं एक पुट लूंगा और 1400 का पुट में बेच दूंगा। अब ये करने से क्या हुआ कि मेरा जो थीटा डीके है, एक ऑप्शन मैंने खरीदा, एक बेचा, राइट। सर लेकिन मैं होता तो मैं तो 1500 का कॉल बेचता और ऊपर का कॉल कवर कर लेता। 1500 का कॉल आप बेचोगे, लेकिन आपको जब 1:3 मिल सकता है, हाँ, 1:3 मिल सकता है, बट अच्छा आप चाह रहे हो कि आप डायरेक्शनली ट्रेड लोगे डायरेक्शनली, क्योंकि इसमें, क्योंकि आपके लिए ट्रेड में मेरा नेट प्रीमियम का आउटफ्लो होगा, मेरी वाली ट्रेड में नेट प्रीमियम का इनफ्लो होगा, तो उसमें आपको 1:1 मिलेगा। 1:1 मिलेगा, बिल्कुल। तो स्ट्राइक रेट मैटर कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ 60% स्ट्राइक रेट, 1:3, तो ये ज्यादा प्रेफर्ड है। ठीक है, तो आप अपनी जितना आप लॉस ले सकते हो आप उतना ही पैसा डालो उसमें। बट ये वाला जो आप अगर बेयर पुट स्प्रेड कर रहे हो, जनरली मतलब आप कभी भी कोई, मैं सिर्फ इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली 2.5 to 3:1 का आपको रिवॉर्ड टू रिस्क मिलता है। मतलब ₹1 लगाए तो ₹3 का प्रॉफिट। तो मुझे जब डायरेक्शन पता है तब मैं इस तरह का ट्रेड लूंगा। अगर मैं स्ट्राइक रेट का कोई और ट्रेड ले रहा होता तब मैं क्रेडिट स्प्रेड बनाता, बट मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्शनल ट्रेड लूंगा। लेकिन एक लेके एक बेच रहा हूँ क्योंकि 4-5 दिन भी लग सकता है इस ट्रेड को मेटेरियलाइज होने में, या थोड़ा 1 आध दिन और ज़्यादा भी लग सकता है इस ट्रेड को मेटेरियलाइज होने में। तो ये ट्रेड हम लोग बनाएंगे और फिर आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आपका जो स्प्रेड है वो आपका मैक्स लॉस है, और वो मैक्स लॉस भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स से बिल्टअप ऑपोजिट होना चालू हो गया, ग्रीन बिल्ड होना चालू हो गया, और 2 दिन बैक टू बैक अगर ग्रीन बिल्ड हो रहा है तो भी आप काट दोगे, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस कर लोगे, वैसे भी आपका लॉस लिमिटेड है, और अगर ये ट्रेड चलता है तो आपका प्रॉफिट। मैं आपको एक बार थोड़ा सा वापस सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
सर जो कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे में जो स्ट्रैटेजी हमने यूज की थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों के प्लस और माइनस है। मैं आपको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आप ही की लैंग्वेज में। सर क्या कह रहे हैं कि जब हमें डायरेक्शन पता है और हमें पता है कि यार इवेंचुअली आ ही जाएगा, चाहे 2-4 दिन 5 दिन ज्यादा लगे, तो हम सबसे पहले एक पुट बाय करेंगे और फिर फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके एक पुट सेल कर देंगे, क्योंकि आपने पास वाला पुट बाय किया तो आपका प्रीमियम ज्यादा लगेगा बाय करने में और जो आपको रिटर्न आएगा वो कम आएगा। तो नेट सर की स्ट्रैटेजी में आपको आउटफ्लो होगा, आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपके डायरेक्शन में मूव आएगा। अगर डायरेक्शन में मूव नहीं आया, वहीं का वहीं पे रह गया, या एंटी डायरेक्शन मूव आ गया, या डायरेक्शनल में मूव जहां का आपने पुट बाय किया है उससे पहले का रह गया, तो आपको लॉस होगा। ये सर की स्ट्रैटेजी होगी। मैं थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लेते हुए मैंने क्या लिया, मैंने कॉल बेच दिया ऊपर का और फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लिया। यहां पे हम आज के दिन खड़े हैं। अब मेरी सिचुएशन में क्या होगा, हम नीचे जा रहे हैं तो मैं पैसा कमा रहा हूं, हम हल्का फुल्का जहां पे वहीं पे रहे तो भी मैं पैसा कमा रहा हूं, हल्का फुल्का ऊपर जा रहे तो मैं पैसा कमा रहा हूं। जब मैं बहुत ज्यादा गलत हो रहा हूं तब मुझे जाके लॉस हो रहा है। तो यहां पे मेरी वाली स्ट्रैटेजी में हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पे खराब हो गया क्योंकि कम हो गया। सर की स्ट्रैटेजी में हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3, पर डायरेक्शन मूव आना जरूरी है। मतलब आपका डायरेक्शन सही बैठना ही चाहिए। अगर जहां पे मार्केट वहीं पे भी रह गया तब भी आपको लॉस होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है और आपके लिए दो स्ट्रैटेजी हो गई। खैर एक ही वीडियो में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो गया है। आपको लगता है कि नहीं यार मैं अभी नया बिगनर हूं और मुझे लगता है कि मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकता है, तो मेरी वाली स्ट्रैटेजी शायद आपके लिए बेटर रह जाएगी, क्योंकि हल्का फुल्का आप गलत भी हुए तब भी आपको पैसा मिल जाएगा। आप एक्सपर्ट हो गए हो, सर की स्ट्रैटेजी है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पर आपको डायरेक्शन मूव चाहिए। कंफ्यूजन ठीक है सर? बिल्कुल। तो जनरली आप दोनों कर सकते हो इसमें। अभी जो संजीव कपूर ने बोला था, नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार तो वैसे ही अपना रिस्क और अपना रिटर्न का जो स्टाइल है हर आदमी का अलग है। तो आप ऑप्शन से बिल्कुल वैसा अपना कस्टमाइज बना सकते हो। तो मैं जनरली इसमें क्रेडिट स्प्रेड भी कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ 1:3 जो मिल सकता है का पॉसिबिलिटी प्लस स्ट्राइक रेट को कंबाइन करूं, तो इसलिए मेरा जो प्रेफर ट्रेड होता है वो होता है बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट जो हमने पहले सीखा, बिल्टअप जो अभी हमने सीखा, दोनों को फिर से हमने कंबाइन किया और एक ट्रेड निकाला जो कि बायर पर्सपेक्टिव से। लेकिन हमें याद रखना है कि टाइप 1 का मार्केट में हम ये इंप्लीमेंट करें। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप क्लिक करके कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और हमने एक ऑफर भी रखा है जो कि आप अवेल कर सकते हो, जिसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।